जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के तुम्हें देखा नहीं है। जब राम वनवास जा रहे होते हैं तो तमाम अयोध्यावासी हाथ जोड़ करके करुणा निधान से प्रार्थना करते हैं, हे राम, आप वन गमन के लिए नहीं जाइए, आप अयोध्या में ही रह जाइए, क्योंकि आपका होना स्वयं ईश्वर के होने के समान है, क्योंकि आप ब्रह्म के अवतार हैं, आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं। आप जब तक रहेंगे अयोध्या में तब तक अयोध्या में हर चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से होगा, शांति समृद्धि का वास होगा। राम राजा उस वक्त में नहीं बने हुए थे, राजा बनने वाले होते हैं, मगर राजा बनने से पूर्व ही उनको वनवास भोगना पड़ता है। राम राजा बने नहीं होते हैं और इस वक्त भी अयोध्या वासियों के मन में उनके प्रति जो प्रेम, उनके प्रति जो समर्पण, उनके प्रति जो करुणा का भाव जो था, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम ही होगी। आज के वर्तमान परिवेश के जनप्रतिनिधि को इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि 5 वर्ष में आपसे जनता इतनी उब जाती है कि आपको 5 वर्ष के बाद उस सत्ता की कुर्सी पर देखना नहीं चाहती है। और एक राम हमारे जो कि राजा की कुर्सी पर बैठे भी नहीं, उसके बावजूद उनके मन में, जनता के मन में उनके प्रति अथाह प्रेम था कि मात्र अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास जाने की बात को सुनने मात्र से उनका हृदय कांप उठा। तमाम जनता, तमाम प्रजा इस बात के लिए कहीं न कहीं दुखी थे कि राम वनवास जा रहे हैं, जबकि राम राजा उस वक्त में नहीं बने थे। तो राजा बनने के बाद उनके मन में, अयोध्या वासियों के मन में उनके प्रति कितना प्रेम, कितना समर्पण, कितना अपनत्व का भाव होता, इस बात की को जितना महसूस किया जाए और उसके विषय में जितना लिखा जाए शायद कम ही होगा। वर्तमान जनप्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि 5 वर्ष में आप जिस बेईमानी ढंग से काम करते हैं, इसी का नतीजा है कि 5 वर्ष के बाद पुनः आपको अपने बैलेट पेपर पर लिखवाना पड़ता है कि सुयोग्य, कर्मठ, सुशिक्षित, तमाम आप अपनी विशेषताओं को अपने बैलेट पेपर पर लिखवाते हैं, जो भी पम्पलेट होता है उस पर लिखवाते हैं। बावजूद इसके 5 वर्ष के बाद आपको जनता कान पकड़ के आपको सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर देती है, बाइज्जत या फिर इज्जत को कहीं ना कहीं धूमिल करके। यह बात आपको सीखनी होगी। 5 वर्ष यदि आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो 5 वर्ष के बाद आपको जनता के सामने में भीख नहीं मांगना पड़ेगा, जनता के सामने में आपको अनुनय विनय नहीं करना पड़ेगा, जनता आपको स्वयं बाइज्जत आपको कुर्सी पर बैठाएगी। मगर आप 5 वर्ष में केवल स्वार्थ में लीन होकर के परहित के लिए नहीं बल्कि स्वयं हित के लिए कार्य करते हैं, स्वयं के हित के लिए केवल कार्य करते हैं। इसी का नतीजा है कि 5 वर्ष के बाद आपके मन में इस बात को धीर बूंद रहती है कि पता नहीं इस बार सत्ता का लॉलीपॉप मुझे चूसने के लिए प्राप्त होगा अथवा नहीं प्राप्त होगा। तो सत्ता का लॉलीपॉप आपको ग्रहण करने का अवसर मिले, इसके लिए 5 वर्ष पूरी ईमानदारी से आपको कार्य करने की आवश्यकता है। 5 वर्ष यदि आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो अगले वर्ष भी आपको सत्ता की कुर्सी का स्वाद, सत्ता की कुर्सी पर बैठने का आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। मगर जो ही यदि आप अहंकार में, मद में आकर के यदि आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, यदि आप अपनी अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, तो याद रखें जो भी आप कर्म करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा। आप तो कुर्सी पर दोबारा से बैठने से रहे, इसके बावजूद आप जनता के मन में नहीं बैठेंगे। तो तमाम जनप्रतिनिधियों से यह अनुरोध कि 5 वर्ष के कार्य की पूरी ईमानदारी से करें। बेईमानी से करने का यदि प्रतिफल यदि आपको जब भुगतना पड़ेगा तो देखिएगा बहुत पीड़ा होगी। 5 वर्ष जनता को कहीं न कहीं जनता का दास बन के कार्य कीजिए, जनता का सेवक बन के कार्य कीजिए। अन्यथा जब मालिक बनने का प्रयास कीजिएगा ना तो एक समय ऐसा आएगा कि मालिक का मोह भी आपके नाम से उठ जाएगा और आपको जो पीड़ा का एहसास होगा वह आप ही जानेंगे, क्योंकि कर्म जो है वो फलित होता है। जो भी कर्म, सत्कर्म कीजिएगा वह भी किसी न किसी रूप में रिटर्न आएगा, गलत कर्म कीजिएगा वह भी किसी न किसी रूप में रिटर्न आएगा। तो कर्म से करने से, गलत कर्म करने से डरिए। जो भी कर्म कीजिए पूरी ईमानदारी से कीजिए ताकि आपको खुद पर अफसोस न हो। धन्यवाद।